श्रेष्ठ है। संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति बितान। सिंधुजा समुद्र से उत्पन्न होने वाली श्री जी, श्री लक्ष्मी जी, जिन्होंने भक्ति रूपी बितान माने मंडप को रचा है। श्री लक्ष्मी जी ने भक्ति रूपी मंडप को बनाया है और मंडप बनाने के लिए खंभा लगाना पड़ता है, स्तंभ। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी ने भक्ति रूपी बितान माने मंडप को रचा है। लक्ष्मी माया रूपते जीव ईश के बीच है। लक्ष्मी माया रूपते जीव ईश के बीच है। रूप लखे बिनुता सुको भोक्ता बनता नीच है। तब ही अजा व्यवधान बनी, तब ही अजा व्यवधान बनी। जीव ही डारते पंख में हरि को भोक्ता मानत ही। दास ही दे हरि अंक में। लक्ष्मी जी का एक रूप धन है जो ईश्वर और जीव के बीच में है। उनके वास्तविक स्वरूप को समझे बिना धन के स्वामी जीव अपने आप को मान लेता है और इसीलिए वह माया के चक्कर में पड़ करके क्लेशित हो जाता है। लेकिन जो उस धन को यह मानता है कि यह तो श्री जी का रूप है, तो श्री जी उनको भगवान की गोद में पहुंचा देती है। ये विशेषता है। श्री जी ने उपदेश दई भेद जनायो है यही। भई शिरोमणि संप्रदाय ताते यह साची सही। ताते यह साची सही। मंडप बन जाने से उसके नीचे आप बैठिए तो सूर्य की ताप से, बरसात से बचाव होता है, यानी ताप से बचाव होता है। त्रिविध ताप है धूप जगत बरसत दुख द्वंदा। त्रिविध ताप है धूप जगत बरसत दुख द्वंदा। यहाँ अमित दुख सहत फसत पुण्य जम के फंदा। जीवन दुख लखि मध्य कियो, जीवन दुख लखि मध्य कियो। रामानुज खंभा राम मिश्र सठ कोप बोप चहुदिशी निर्दंभा। भक्ति महारानी ने अर्थात श्री जी ने भक्ति रूपी बितान के बीच का खंभा श्री स्वामी रामानुज को बनाया और चारों तरफ में खंभे के रूप में राम मिश्र सठकोप बोप देव इन सबको लगाया। बांस जेवरी रूप संत यति सुदृढ़ बनायो। बांस जेवरी रूप संत। भाई चंदवा बनाने के लिए, मंडप बनाने के लिए बांस और रस्सी भी तो चाहिए। कहा बांस और रस्सी संत हैं। अति सुदृढ़ बनायो शरणागति सिद्धांत ज्ञान ऊपर ते छायो। शरणागति सिद्धांत
अर्थात भगवत शरणागति को मुख्य रूप से ऊपर से आच्छादित किया मंडप में। लखियाए बहु जीव उभय लोकनि सुख पायो, श्री लक्ष्मी ने भक्ति को यो बितान बनवायो, यो बितान बनवायो। तो आचार्य महापुरुषों का नाम आगे है विश्वक्सेन मुनिवर्य, विश्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि सठकोप पुनीता। विश्वक्सेन मुनिवर्य, मुनिवर्य माने मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वक्सेन जी, मुनि श्रेष्ठ श्री विश्वक्सेन जी। श्री लक्ष्मी जी ने पहले सर्वप्रथम श्री नारायण मंत्र इन्हीं को दिया है, श्री विश्वक्सेन जी को। सुमाने सुंदर, पुनि माने फिर, पुनीता माने पवित्र, प्रणीता माने चतुर, सठकोप स्वामी, बोपदेव स्वामी, भागवत लुप्त उधर्यो नवनीता। भागवत महापुराण को मुसलमानों ने जला करके खाक कर दिया, भस्म कर दिया। कहीं भागवत जी का ग्रंथ नहीं मिल रहा था, तो इनको बोपदेव, श्री बोपदेव जी को भागवत जी के सभी श्लोक कंठस्थ थे। इन्होंने फिर से लिख दिया, सब लोग देख करके चौकन्ने हो गए। विश्वक्सेन मुनिवर्य बोपदेव, विश्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि सठकोप प्रणीता, बोपदेव भागवत लुप्त उधर्यो नवनीता। भागवत रूपी नवनीता माने माखन को उद्धार किया। मंगल मुनि श्रीनाथ, मंगल माने मंगलकारी, श्रीनाथ मुनि जी, पुंडरीकाक्ष जी, परम जस माने परम जशस्वी हुए। श्री राम मिश्र जी, श्री राम मिश्र जी, रस राशि, रस राशि माने भक्ति रस के राशि हुए, भक्ति के खजाने हुए, भक्ति के ढेर हुए। और प्रगट परताप परांकुश, श्री स्वामी परांकुशाचार्य जी महाराज का प्रताप तो पूरे भारत में, पूरे देश में प्रकट हुआ। या मुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान, श्री स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज तथा स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज तिमिर हरन उदय भानु। तिमिर हरन, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए भानु माने सूर्य के समान हुए। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति बेतान। श्री विश्वक्सेन जी भगवान श्री नारायण के नित्य पार्षद हैं। श्री जी ने विश्वक्सेन जी को और चक्र जी से कहा कि आप धर्म प्रचार के लिए धरातल पर अवतरित होइए। तो श्री चक्र, भगवान के चक्र अवतार लिए मधुर कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए, मधुर कवि जी। और श्री विश्वक्सेन जी महाराज सठकोप स्वामी के रूप में अवतरित हुए। ताम्रपर्णी नदी के तट पर तिरुक कुरुकुर ग्राम में, ताम्रपर्णी नदी के तट पर तिरुक कुरुकुर ग्राम में, ये तिरुक कुरुकुर ग्राम है, जिला का नाम है तिरुनैल बेली, दक्षिण भारत में है, वहीं इनका जन्म हुआ। पांड्य देश राजा भयो करिमारन प्रसिद्ध, तिनके सुत सठकोप जी भय जन्म के सिद्ध। सठकोप स्वामी जी का नाम सठकोप इसलिए पड़ा
कि जीव जब गर्भ में होता है तो प्रतिज्ञा करता है कि अब जग जाय भजो चक्र पानी, मैं संसार में जन्म लेकर के भगवान का भजन करूंगा। लेकिन जैसे जन्म होता है तो भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, माया में लिपट जाता है। जब इनका जन्म हुआ श्री षटकोप स्वामी जी का, विश्वक्सेन जी महाराज जब अवतरित हुए तो माया ने इनके ज्ञान लोप करने के लिए प्रयास किया, तो इन्होंने बहुत जोर से डांटा, सठ को डांटा, सठ पर कोप किया, इसलिए इनका नाम पड़ा षटकोप स्वामी। सठ माया को डांटा कोप करके। वैसे इनके माता पिता ने बड़ी आराधना की है। एक बार जब ठाकुर जी के स्वरूप को दर्शन किए, देख करके मोह गए और कहा कि प्रभु आप मुझे पुत्र रूप में मिल जाइए। स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि मैं ही पुत्र रूप में आऊंगा। तो विश्वक्सेन जी ठाकुर जी के नित्य पार्षद है, ठाकुर जी के ही समान है, तो वही षटकोप जी के रूप में अवतरित हुए। पांड्य देश राजा भयो करिमारन प्रसिद्ध, तिनके सुत, करिमारन इनका नाम था, तिनके सुत षटकोप जी भय जन्म के सिद्ध। 10 दिन तक दूध नहीं पिया, तमाम तरह के उपचार किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। तब इनके माता पिता चिंतित होकर के भगवान के मंदिर में जाकर के इनको रख दिए। प्रभु आपकी कृपा से पुत्र रूप में आए, आप ही आए, लेकिन जब दूध ही नहीं पीते तो कैसे बच पाएंगे। तो हरि मंदिर में रखाए, और वहां जब रखा तो मंदिर के पास एक इमली का पेड़ था। इमली के पेड़ में एक खोह था, सुरंग खोह था। षटकोप स्वामी जी उसी में बैठ गए और वहीं बैठ करके 16 वर्ष तक समाधिस्थ रह गए। 16 वर्ष तक समाधिस्थ रह गए, निरंतर ध्यान में मग्न रहते थे। कोई खान पान नहीं, कोई सोना नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवहार नहीं। जोगी बालक सिद्ध प्रवीणा। फिर भगवान उनको दर्शन दिए, मंत्र ज्ञान का उपदेश दिए, और नाम इनका प्रसिद्ध हो गया षटकोपाचार्य जी महाराज। जिनका नाम अभी आपने सुना है कि चक्र जो था भगवान का, वो मधुर कवि के रूप में अवतरित हुआ। मधुर कवि जी महाराज छोटेपन से कविता बनाने लगे, बड़ी प्रसिद्धि थी। मधुर नाम कवि द्विज एक आयो। अब उन्होंने यात्रा आरंभ किया, मधुर कवि जी ने यात्रा करते करते आ गए श्री अयोध्या जी में, और मन इनका शांत नहीं था, बहुत परेशान थे। कैसे मुझे परमार्थ का ज्ञान हो, कैसे भगवान का दर्शन हो। तो उन्होंने दक्षिण दिशा में एक प्रकाश देखा रात्रि में, मानव प्रकाश इनको खींच रहा है। चल दिए तो पहुंचे उसी इमली पेड़ के पास, देखा तो उसमें समाधिस्थ है और यहीं से तेज प्रकाशित हो रहा है। इन्होंने उनको बुलाने का बहुत प्रयास किया, तमाम तरह के प्रयास किया, लेकिन उनसे आवाज नहीं आई, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब इन्होंने ये कहा कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उपदेश कीजिए, अर्थपंचक का ज्ञान कराइए। जीव, ईश्वर, माया, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति फल, इन पांचों के बारे में बताइए। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इसमें बीच में विरोध करने वाली माया क्या है, तथा प्राप्ति का उपाय क्या है, प्राप्ति का फल क्या है, सब बताइए। तब ध्यान अवस्था से जग करके षटकोप स्वामी जी ने मधुर कवि जी को अर्थपंचक का ज्ञान सिखाया है, उनको शिष्य बनाया है। और फिर इसके बाद व्यवहार में आए। सदैव श्री राधिका भाव में मगन रहते थे श्री षटकोप स्वामी जी। रहत राधिका भाव मगन मुनि, परम विरहिनी धीर न धरई,
रोवत गावत नाचत रही, चारि वेद सम ग्रंथ बनाए, भाषा तामिल चरित सुहाए, आलवार द्वादश नमः, श्री सठकोप प्रधान, हरि पार्षद अवतार ये, मुनि विज्ञान निधान, मुनि विज्ञान निधान। इस प्रकार से स्वामी नाभा गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता